नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं खुशबू पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी खबर हिमाचल में 2 दिन भारी बारिश का यहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। 8 जिलों के लिए यहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बेहद अहम जानकारी, लोगों को सावधानी बरतने की यहां पर लगातार चेतावनी दी जा रही है। स्कूलों में 28 जुलाई तक बढ़ाई गई है छुट्टियां। तो वहीं आपको बता दें कि हिमाचल में एक बार फिर से भारी बारिश का यहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की ओर से यहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सावधानी बरतने की चेतावनी दी जा रही है, अपील की जा रही है। तो एक बार फिर से यहां पर बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। बेहद जानकारी, 8 जिलों के लिए यहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। स्कूलों में 28 जुलाई तक बढ़ाई गई छुट्टियां। लोगों को सरकार की ओर से लगातार चेतावनी दी जा रही है। आज कल बारिश होने की संभावना है। 8 जिलों के लिए यहां पर एक बार फिर से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये बेहद अहम जानकारी, बड़ी खबर। तो हिमाचल में 2 दिन भारी बारिश का यहां पर अलर्ट जारी किया गया है। आज कल होगी भारी बारिश। तो आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से 8 जिलों के लिए यहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देवभूमि में कुदरत का कहर, बारिश बाढ़ से राज्य को 5,269 करोड़ का यहां पर नुकसान पहुंचा है। लोक निर्माण विभाग को 1,666.58 करोड़ की यहां पर क्षति पहुंची है। प्रदेश में 696 सड़कें अभी भी ठप हैं। प्रदेश में जगह जगह 1054 मशीनें की गई है तैनात। वहीं जल शक्ति विभाग की परियोजनाएं पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। यहां पर जल शक्ति विभाग की करीब 8,388 योजनाओं को नुकसान पहुंचा है। सिंचाई की 1,516, फ्लड कंट्रोल की 181 परियोजनाएं यहां पर क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सीवरेज की 67 परियोजनाएं अभी भी प्रभावित हैं। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 1,669 गौशालाएं ढह गई हैं। अभी भी कुदरत का कहर जारी है। तो हमारे साथ शिमला से रॉबिन शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। तो वहीं आपको बता दें कि सौरभ अटवाल भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले रुख करेंगे रॉबिन शर्मा के पास, चलते हैं। रॉबिन, जिस तरह से लगातार ऑरेंज अलर्ट जारी किया जा रहा है, कल कुल्लू में बादल फटने की खबर थी और आज रामपुर में मौसम खराब बना हुआ है। बिल्कुल, क्या कुछ जानकारी है ग्राउंड जीरो पर? जी बिल्कुल, जो मौसम लंबा चल सकता है। प्रदेश में लगातार जो है बारिशें हो रही हैं। ऐसे में अभी हमने मौसम विभाग से जानकारी जुटाने की कोशिश की थी, जिसके बाद हमें मालूम हुआ है कि अगले 2 दिन तक प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट है और भारी से भारी बारिश की संभावना है। ऐसे में कुछ जिलों को सेंसिटिव जिले भी घोषित किया गया है, जिसमें कुल्लू, शिमला, सोलन, मंडी, चंबा और बिलासपुर सलीके जिले शामिल है। तो यहाँ पर जो है अगले कुछ दिनों में, अगले 2 दिनों में फिलहाल भयंकर से भारी बारिश देखने को मिल सकती है। ऐसे में जो रिवाइवल की स्थिति थी, एक बार उसको बहुत बड़ा झटका लग सकता है। जी, सौरभ अटवाल के पास चलते हैं। सौरभ अटवाल, जिस तरह से यहाँ पर 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, प्रशासन की ओर से क्या कुछ ग्राउंड जीरो परिस्थिति है? किस तरह के यहाँ पर व्यवस्था की गई है प्रशासन की ओर से? बिल्कुल खुशबू, बताना चाहूंगा कि जिला कांगड़ा प्रशासन द्वारा जो है जिस तरह से मौसम लगातार खराब बना हुआ है, जिस तरह से मूसलाधार बारिश हो रही है, अभी की अगर बात की जाए तो अभी भी धर्मशाला में जो है मूसलाधार बारिश होने का जो सिलसिला है वो जारी है। तेज बारिश हो रही है। इसको लेकर जो है जिला कांगड़ा के उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने जो है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को जो है स्टैंड बाय पे रखा है। इसी के साथ ही 15 सितंबर तक जिला कांगड़ा के जो ट्रैकिंग साइट की अगर बात की जाए, अगर त्रिवेणी लेक है, जिस तरह से त्रिउंड है, आदि हुमायूं, पुरानी चामुंडा माता ट्रैकिंग साइट है, उन ट्रैकिंग साइट को भी पूर्णतः बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोका जा सके। इसी के साथ जिला कांगड़ा के ऊपर डॉक्टर निपुण जिंदल ने जो है लोक निर्माण विभाग को भी ये आदेश जारी किए हैं कि अपनी मशीनरी को वो पूरी तरह से तैयार रखे, ताकि अगर जिला में कहीं भी भूस्खलन से या अन्य किसी कारणों से कोई मार्ग क्षतिग्रस्त होता है या भूस्खलन के कारण अवरुद्ध होता है तो उसे समय रहते जो है कहीं ना कहीं खोला जाए, ताकि इन सड़कों पर यात्री जो सफर कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं जो है परेशानियों का सामना ना करना पड़े। जी, रॉबिन शर्मा और सौरभ अटवाल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया।
तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीते दिन शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें सरकार ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान कैबिनेट ने प्रदेश में आपदा से निपटने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का गठन किया, ताकि आपदा को कम करने के लिए जो भी स्कीमें तैयार होंगी उन पर तुरंत फैसला लिया जा सके। साथ ही प्रदेश के ट्राइबल एरिया के लोगों को नौतोड़ भूमि देने का भी यहां पर बड़ा फैसला लिया गया है। मैं आज खासकर अपने मंत्रिमंडल के हमारे जो है सभी साथियों का और विशेषकर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने कैबिनेट ने दोबारा जो है ये जनजातीय क्षेत्रों के लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को दोबारा से 2 सालों के लिए निरस्त करने का फैसला किया है। गवर्नर को जो है रिकमेंड करने का फैसला किया है। ये बहुत ही एक ऐतिहासिक फैसला है, जिससे खासकर जनजातीय इलाके जो बॉर्डर के साथ लगते हुए भी है, चीन के साथ सीमा है, वहाँ जो लोग पलायन कर रहे हैं, ये पलायन भी रुकेगा। क्योंकि जब हम लोगों को सीमाओं के ऊपर बसाने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर ज़मीन देंगे, वहाँ बाग बगीचे बनेंगे, तो लोग जो है सीमाओं से जो है नीचे की ओर जो है अन्य स्थानों पर पलायन नहीं करेंगे। आईजीएमसी यहाँ पर जो हमारा जो कैजुअलिटी वार्ड है, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री लगातार जब से ये सत्ता में आए हैं, कई बार इन्होंने आईजीएमसी का दौरा भी किया और उन्होंने ये फैसला किया था कि हमारा आईजीएमसी में कैजुअलिटी जो है वो जो है स्टेट ऑफ आर्ट का होना चाहिए, लेवल 1 का होना चाहिए। और आज कैबिनेट ने 136 पोस्ट जो है इस जो हमारा यहाँ पर जो कैजुअलिटी वार्ड होगा उसके लिए सैंक्शन किया है। इन पोस्टों के सैंक्शन होने से जो है अब 24/7 जो है कैजुअलिटी हमारा वहाँ पर एक बेहतरीन तरीके से होगा, जिसमें जो डॉक्टर्स हैं वो जो है वहाँ पर लगातार आपको 24 घंटे और जो उनके साथ सपोर्टिंग जो स्टाफ है, चाहे पैरामेडिक्स हैं, दूसरे जो टेक्निकल लोग हैं, वो आपको अवेलेबल होंगे। जो डिजास्टर मैनेजमेंट है हमारा, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए अभी जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट जो है यहाँ बनाने का फैसला किया है, जिसमें जो है एक एचएस रैंक के अधिकारी होंगे और साथ में टेक्निकल लोग भी होंगे, ताकि डिजास्टर मिटिगेशन के लिए जो भी स्कीमें बनकर हमारे पास यहाँ पर प्रेषित होंगे, उनको तुरंत फैसला लेकर उनको जो है हम कार्यान्वयन कर सकें। उसके लिए भी एक बड़ा फैसला हुआ है। साथ में जो हमारे म्यूनिसिपल काउंसिल हैं, नगर पंचायत हैं और कॉरपोरेशन है, नगर निगम है, इसमें जो खाली पोस्टों के कारण इनके फंक्शनिंग में जो एक जो है एफिशिएंसी नहीं था, उसको भी ध्यान में रखते हुए 87 पोस्ट जो है डिफरेंट कैटेगरीज के म्यूनिसिपल काउंसिल और। तो रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से हम आपको अपडेट कराएंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली दौरे पर है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। तो वहीं बाढ़ की स्थिति को लेकर जानकारी दी गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री से मुलाकात करेंगे। मानसून सत्र में कई मुद्दे उठाने की यहां पर बात भी कही है। तो ये बड़ी खबर बेहद अहम जानकारी से हम आपको अपडेट कराएं। दिल्ली के दौरे पर है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। तो वहीं बाढ़ की स्थिति को लेकर कई जानकारी दी है जयराम ठाकुर की ओर से। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री से यहां पर मुलाकात करते नजर आएंगे। मानसून सत्र में कई मुद्दे उठाने की यहां पर बात भी कही। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं। दिल्ली दौरे पर कई अहम मुलाकातें जो है हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की जो है देखने को मिलती हुई नजर आएंगी। हम भी हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से जो है बातचीत करते नजर आएंगे। जो मुलाकातें प्रस्तावित है, केंद्रीय रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह से मुलाकात जो है होती हुई नजर आएगी। जयराम ठाकुर जी से बात करने की भी कोशिश करते हैं। सर, आप दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं। सर, काफी अहम जो है मुलाकातें रहने वाली हैं। सर, किस तरह की चर्चा, किस तरीके के विषय लेकर दिल्ली पहुंचे हैं? अभी तो रूटीन हिमाचल प्रदेश में जो बाढ़ की स्थिति को लेकर के जो डैमेजेस हुए हैं, उस संदर्भ में कुछ अपने सेंट्रल लीडरशिप को अवगत करवाने के लिए मैं यहाँ हूँ और पार्टी के नेताओं से बातचीत होगी, बाकी आगे बताएंगे। सर, रक्षा मंत्री से भी आपकी जो मुलाकात है वो देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी। उसमें किस तरीके की चर्चा होगी? और सर, हम बाढ़ को लेकर कई नुकसान हुए। पहले तो आज नितिन गडकरी जी से हमारी मुलाकात है। जो डैमेजेस हुए हैं हिमाचल प्रदेश में, पर्टिकुलर नेशनल हाईवे को और 4 लेन्स को
उसमें हम हिमाचल प्रदेश के लिए चाहते हैं कि केंद्र से मदद मिले, उनका सहयोग हमेशा रहा है हिमाचल प्रदेश में। इस बारे में बातचीत करेंगे, बाकी और बातें जो होंगी वो चर्चा करेंगे। थैंक यू। मॉनसून सेशन, एक सवाल सर, मॉनसून सेशन जो आने वाले समय में देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, आपकी तरफ से किस तरीके की तैयारी बीजेपी खासतौर पर, क्योंकि 7 महीने सरकार को हो गए, किस तरीके से कार्यप्रणाली को देखना? देखिए, मानसून सेशन में निश्चित रूप से बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर बात करेंगे, और अभी मानसून के सेशन की तारीख तय नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद तैयारी पूरी होगी। थैंक यू। शुक्रिया सर। बीजेपी के हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी थे, जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे, और बाढ़ को लेकर जिस तरह की स्थिति मिलती हुई नजर आई है उसको लेकर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होगी, सीधे तौर पर यह बात कहते हुए नजर आ रहे थे। कैमरामैन दीपक चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस मना रहा है। आज ही के दिन साल 1999 में पाकिस्तान की नापाक हरकतों का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। इस युद्ध में हिमाचल प्रदेश का भी कई वीर सपूतों ने अपनी प्राणों की आहुति देकर मां भारती रक्षा की थी। आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। वहीं राजधानी शिमला के बचत भवन में भी शहीदों को याद कर सभी की आंखें नम हो गई। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश सरकार में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनुरुद्ध सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान कारगिल युद्ध में जीत दिलाने वाले वीरों और शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया। आज जो शहीदों की याद में जो है यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया। हर साल की भांति जो है आज शिमला में भी उनको याद किया गया, जो हमारे शहीद हैं उनको याद किया गया। उनको जो है हम अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और जिन शहीदों की वजह से मैं समझता हूँ कि हिमाचल से सबसे ज़्यादा शहीद करीबन 527 लोग शहीद हुए थे, जिसमें अधिकतर जो है हमारे हिमाचल प्रदेश के थे। और मैं समझता हूँ सभी की वजह से जो शहीद हैं और जो सर्विंग भी लोग हैं आर्मीज में और फोर्सेज में, विमेन फोर्सेज में, तीनों, उनकी वजह से जो है हम खुली सांस जो है अपने देश में ले पा रहे हैं। मैं उनका आभारी हूं और धन्यवादी हूं। हिमाचल के शिमला जिले के रामपुर में बीती रात 1:30 बजे बादल फटने से भारी तबाही हुई। रामपुर ब्लॉक की सरतारा पंचायत के कदार गांव में बादल फटने से प्राथमिक पाठशाला, युवक मंडल सहित लोगों के 6 मकान ढह गए। गनीमत ये रही कि मकान ढहने से पहले ही लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर भाग गए थे। बादल फटने के बाद आई बाढ़ से लोगों के 6 से ज्यादा पालतू मवेशी बाढ़ में बह गए। इससे कई बागवानों के सेब के बगीचे तबाह हुए हैं, कई घरों में पानी घुस गया है और आधा दर्जन गाड़ियों को भी इससे नुकसान हुआ है। लोगों ने भाग अपनी जान बचाई। बादल फटने के बाद क्षेत्र के लोग दहशत में आ गए। अब चंबा की तस्वीर देखिए, जहां बीते दिन कुदरत के कहर के बाद से ही कई संपर्क मार्ग और मुख्य मार्ग बंद हो गए, जिन्हें खोलने का काम तेजी से किया जा रहा है। वहीं सड़कों के बंद हो जाने से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोक निर्माण विभाग मंडल तीसा में कार्यरत अधिशासी अभियंता जोगिंदर कुमार ने बताया कि जल्द ही मार्ग को बहाल कर दिया जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू की गई थी, जिसको लागू हुए पूरे 3 साल हो गए, जिसके बाद बीते दिन नाहन के जवाहर नवोदय विद्यालय में जिला स्तरीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग शिक्षण संस्थानों से जुड़े 1 दर्जन के करीब शिक्षाविद शामिल हुए, जिसमें नई शिक्षा नीति पर चर्चा भी की गई। आईआईटी मंडी के डायरेक्टर प्रोफेसर लक्ष्मीधर बेहरा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3री वर्षगांठ पर आयोजन पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत आईआईटी मंडी में एक नया कोर्स शुरू किया जा रहा है, जिसका नाम इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोग्राम कोर्स होगा। जानकारी के अनुसार अगर कोई 3 साल पढ़ाई करने के बाद इसे छोड़ना चाहेगा तो उसे बीबीए की डिग्री दी जाएगी। इसके अलावा आईआईटी मंडी देश की इकलौती आईआईटी होगी जहां पर यह कोर्स कराया जाएगा। जैसे एनईपी की एक मैंडेट है कि हम सीखें प्रैक्टिकल स्किल, ये हमारी पूरा करिकुलम से फर्स्ट ईयर से अंत तक हमें एम्बेड किए हैं। और एक कोर्स हम अभी फ्लोट करने वाला है, इस बार नहीं कर पाए क्योंकि उसकी हमने
प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाया, अगले साल करेंगे। ये इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये हमारा पहला IIT है जो करेंगे। कुल्लू में जिला परिषद के सभागार में जिला पंचायत विकास योजना की पहली बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला परिषद के चेयरमैन पंकज परमार ने की, जिसमें विभिन्न विभागों के मुख्य अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि जिला परिषद के सभी सदस्य अपने अपने क्षेत्रों में जाकर प्रभावितों और पीड़ितों से मिलेंगे, ताकि उनको मूलभूत सुविधाएं, राशन पानी समेत अन्य सुविधाएं मिल सके। हिमाचल के बच्चे भी इन दिनों खेल प्रतियोगिताओं में प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि मिलने से मायूस है। इसी कड़ी में जन कल्याण सभा के अध्यक्ष अंकिल बख्शी नूरपुर के बैडमिंटन में नेशनल स्कूल गेम में गोल्ड जीतने वाली हिमाचल टीम का हिस्सा रहे मोहित का घर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार को भी प्रदेश के बच्चों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। सरकार का खिलाड़ियों की प्रोत्साहन नहीं करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही सरकार से गुहार लगाए गए खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। हमारे सदमा स्कूल में जहाँ पे पढ़ता था, वहाँ एक मैडम थे पॉलिटिकल साइंस की, तो उन्होंने जो है 5100 रुपये इसको आने पे दिया था। और उसके बाद जो है 3100 रुपये जो है हमारे टोनी भैया की चिंज होती है दंगल, तो उसमें कमेटी की तरफ से इसको पुरस्कृत किया गया था। हमारे अखिल भैया जी आए हैं, तो इन्होंने हमें 25,000 का चेक दिया है, तो इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और आगे भी इनसे उम्मीद रखता हूं कि ये हमारी मदद करेंगे, ताकि उसको कोचिंग के लिए कोई प्रॉब्लम ना आए। हम लोगों के पास, आप लोग शायद जानते होंगे कि मोहित यहाँ का एक बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है, जो अभी रिसेंटली 66 आपका जो स्कूल गेम्स का एक चैंपियनशिप हुआ है उसमें गोल्ड मेडल लेकर आया। और ये गोल्ड मेडल जो है उसने सिर्फ एक अपने रीजन का या नूरपुर का नाम नहीं रोशन किया है, उसने एक पूरे प्रदेश का नाम, हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो वो प्राइवेट कोचिंग का जो है जो खर्च है उनके माँ बाप उठा पाए। हालांकि हम लोग बच्चों में स्पोर्ट्स किट बांटकर ये कोशिश कर रहे हैं कि खेल सामग्री की उन्हें कम से कम कमी ना आए। साथ ही हम कई पंचायतों के साथ कोऑर्डिनेट करके ये भी प्रयत्न कर रहे हैं कि हम कम से कम 5-5 पंचायतों का क्लस्टर बनाकर एक ग्राउंड वहां पर अच्छा सा तैयार कर पाए। केंद्र सरकार हर गरीब और जरूरतमंद लोगों तक आवास योजना चला रही है, लेकिन सरकार की योजनाएं जनता तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वानगी नालागढ़ के टून में देखने को मिली, जहां बरला गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति आज भी कच्चे मकान में रहने को मजबूर है, जिसकी हालत बद से बदतर है, जिसके चलते बुजुर्ग ने प्रदेश सरकार से मदद की गुहार लगाई है। देखो, अभी तक कोई मकान की सहायता नहीं मिली और मेरा मकान गिर चुका है और फिर गिरने की संभावना है और ऐसा है कि इसको जल्दी देखा जाए भाई गलत है या सही है। और बच्चे की बड़ी मुसीबत रखने की हो गई, कहाँ सामान रखें, तो ये आपसे अर्ज है कि इसकी तरफ तवज्जो दे लें जल्दी से जल्दी। सोलन की अधिष्ठात्री देवी मां शुलनी मंदिर के पास लगे सफेद के पेड़ मंदिर के लिए खतरा बने हुए थे। कुछ समय पहले भी पेड़ गिरने के कारण एक वाहन को काफी क्षति पहुंची थी, पर स्थानीय लोग लगातार आवाज उठा रहे थे, जिस पर सुनवाई करते हुए अब प्रशासन की ओर से पेड़ों को कटवाया जा रहा है। अब लगभग इनकी तो आयु कितनी है इन पेड़ों की किसी को मालूम नहीं। हमारी पैदाइश से पहले ही हैं, यानी कि 40-45 साल से तो ऊपर कम से कम होंगे ही होंगे। और दूसरा, मिट्टी की कटाई बहुत हो चुकी है इस एरिया में। अगर इसकी इम्पैक्ट की बात की जाए, अगर ये गिरते हैं तो यहाँ लगभग 10 से 11 मकान और मंदिर पे खतरा बना हुआ था। पीछे जैसे भी एक पेड़ गिरा था, उससे क्या नुकसान था? यहाँ पेड़ गिरने की बात हुई। हाँ, लगभग 2 साल पहले एक पेड़ पहले गिरा था। यहाँ एक गाड़ी पार्क हुई हुई थी, तो उसका शीशा वीशा फाड़ के वो पेड़ अंदर गिर गया था। तो गनीमत ये रही कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। हिमाचल सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार आढ़तियों के साथ साथ एचपीएमसी भी अब ए ग्रेड सेब की खरीद फरोख्त करने जा रही है, जिसके चलते अब बागवानों को काफी अच्छी सुविधा मिलेगी। बागवान अब अपने हिसाब से आढ़ती या एचपीएमसी को अपना सेब बेच सकते हैं। कांग्रेस ने सत्ता में आते ही सेब को किलो के हिसाब से बेचने का फैसला लिया था। एचपीएमसी भी ए ग्रेड एप्पल के बॉक्सेस की खरीद करेगी
और कमीशन एजेंट के तौर पर सोलन और परमाणु मंडियों में, पराला मंडी में और भी हमारी कई मंडियों में इनको रजिस्टर्ड किया जा रहा है और यहाँ भी आज रजिस्टर्ड कर दिया गया है, जो कि सभी किसानों बागवानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आज सरकारी एजेंसी भी एप्पल को किसानों से तोल के भाव से केजी के हिसाब से खरीदेगी। बागवानों के लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन मिलने वाली है कि आड़ती, प्राइवेट आड़ती भी हैं, खरीदने वाले केजी के हिसाब से खरीद रहे हैं दोनों मंडियों में, बल्कि हिमाचल के सभी मंडियों में किलो के हिसाब से सेब खरीदा जा रहा है, जो कि सरकार का एक ऐतिहासिक निर्णय है। ऊना सदर के विधायक सतपाल सिंह सती ने एक बार फिर कांग्रेस की सुखू सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 7 महीने पहले कांग्रेस सरकार प्रदेश की सत्ता में आई थी और इनमें सत्ता की भूख इतनी थी कि उन्होंने नए नारे देकर जनता को भ्रमित किया और अब जनता ने देख लिया है कि ये सरकार आपसी मतभेद में फंसी हुई है। सरकार के मंत्री एक दूसरे के बयानों का कटाक्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि बारिश और बाढ़ के कारण जो तबाही हिमाचल में मची है उसकी ओर ध्यान न देकर सरकार के मंत्री एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार को बने हुए अभी 7 महीने हो गए हैं। इन 7 महीनों के अंदर गवर्नमेंट बिल्कुल दिशाहीन होकर के काम कर रही है। कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस सरकार का संगठन, उसका कोई तालमेल नहीं है। विरोधाभासी बयान मंत्रियों के भी आते हैं, विरोधाभासी बयान उनके प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी का भी आता है और मंत्री एक बयान देते हैं तो दूसरा उसका कटाक्ष करते हैं। प्रतिभा सिंह जी का कहना यह है कि पुराने कार्यकर्ताओं को इग्नोर किया जा रहा है, लोगों को लिया नहीं जा रहा है, चेयरमैन नहीं बनाया और इस बाढ़ के दिनों में ये लोग ऐसे विरोधाभासी बयान दे रहे हैं, ऐसे दिशाहीन गवर्नमेंट चली हुई है कि लोग बाढ़ के कारण त्रस्त हैं, जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को आने वाले समय में लोकसभा के चुनावों में भुगतना पड़ेगा। प्रदेश सचिवालय शिमला के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सभी कर्मचारी सचिवालय में दूसरे विभागों के कर्मचारियों को सेकेंडमेंट आधार पर नियुक्ति दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों ने आज सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और जताया कि अगर सरकार ने बाहरी लोगों को सचिवालय में नियुक्ति दी तो कर्मचारी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। चक्की पुल के बंद होने के बावजूद अवैध खनन माफियाओं की आंखें नहीं खुल रही है। वहीं अभी भी धड़ी से रात के अंधेरे में दर्जनों जेसीबी मशीनों और बड़े बड़े टिपर लेकर खनन प्रक्रियाओं में मगन है। तो वहीं पुलिस अधीक्षक अशोक रत्न के नेतृत्व में खनन माफियाओं पर लगातार प्रहार जारी है। नूरपुर डीसीपी ने बताया कि जिला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर लगभग आधी रात को दबे पांव जिगली खन्नी के ब्राह्मण नाले में दबिश दी और अवैध खनन में संलिप्त 8 जेसीबी मशीनों और 8 बड़े टिपरों को जब्त किया है। हमें एक सूचना मिली थी कि चक्की खड्ड में जो है कुछ लोग अवैध माइनिंग कर रहे हैं, जिसपे हमने एक पुलिस टीम अपॉइंट की और पुलिस टीम द्वारा मौके पे जाके जो है वो वहां पे चेक किया गया तो उसमें कुल 8 जेसीबी और 8 टिपर जो है वो अवैध खनन करते हुए पाए गए, जिन्हें हमने मौके पे सीज कर लिया है और उन पे एफआईआर रजिस्टर कर ली गई है। जैसे एसपी सर के दिशा निर्देश हैं उनके अनुसार हम वहाँ पे परमानेंट गार्ड्स भी अपॉइंट करते हैं और बीच बीच में जैसे हमें कंप्लेंट्स मिलती है वहाँ भी चेकिंग की जाती है और इसके अलावा रूटीन चेकिंग भी जहाँ पे हमारे स्पॉट्स हैं जहाँ पे इलीगल माइनिंग की कंप्लेंट्स आती है वहाँ भी हम चेकिंग करते रहते हैं। हिमाचल के खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।